दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की रैली इतनी सुपर फ्लॉप होगी, इतनी महा फ्लॉप होगी, यह अमित शाह को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। तभी तो इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए दोस्तों इस रैली के लिए, इस इवेंट के लिए। लेकिन इस इवेंट में लोग ही नहीं पहुंचे, और जो लोग आए तो वो लोग भाषण सुनकर छोड़कर भागने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही वीडियो अमित शाह की रैली की निकलकर सामने आ रही है। एक तो इस वक्त विपक्ष लगातार अमित शाह के रैलियों की, सभाओं की और तमाम चीज़ों की पोल खोल रहा है, और उससे पहले तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक कर रहा है। दोस्तों, अमित शाह इस्तीफा दे, ये बार बार विपक्ष के जरिए आवाज उठाई जा रही है। सदन के अंदर तो आप हालत अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की देख चुके हैं। 20 दिन सदन की कार्रवाई चली दोस्तों। 19 दिन तक ना प्रधानमंत्री आए और ना ही देश के गृह मंत्री आए। उनका उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था दोस्तों। वो कह रहे हैं कि सदन आते थे लेकिन कैंटीन में बैठते थे, चैम्बर में बैठते थे, यहाँ तक कि कैंटीन का वॉशरूम उनको यूज करना पड़ता था। ऐसी ऐसी खबरें अमित शाह को लेकर सामने आ रही थी। लेकिन 15 अगस्त के बाद एक बड़ा इवेंट राजस्थान के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए आयोजित किया गया। इसमें लाखों लोगों को, जी हाँ, लाखों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आप इस रैली का एक तस्वीर, एक नज़ारा साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पंडाल सजाया गया, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन इस आयोजन में जनता ही नज़र नहीं आई। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह की ये रैली महा फ्लॉप हो गई। अमित शाह मंच पर चढ़कर भाषण देते रहे, लेकिन जनता उनकी भाषण को सुनने नहीं आई। और जो लोग सुनने आए, जिन लोगों को लालच दिया गया, वो लोग उठ उठ कर जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये तस्वीर, ये वीडियो। अमित शाह हेलीकॉप्टर से राजस्थान के, जी हाँ, राजस्थान के अंदर अपनी सभा में पहुंचे। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर इनका राजस्थान की धरती पर उतरा। लेकिन इस रैली में जब अमित शाह पहुंचे तो लोग ही नहीं थे, लोग ही गायब थे। और इस खाली कुर्सी को कैसे भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। काली काली कुर्सियां यहाँ बिछाई गई, अमित शाह मंच पर नजर आ रहे थे, पंडाल भी साफ तौर पर दिख रहा था, लेकिन पूरी की पूरी कुर्सियां अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह को देखने के लिए भरी नहीं बल्कि खाली होती हुई नजर आई। दोस्तों, अमित शाह भाषण देते रहे और जनता उठकर जाती रही। सारी खाली कुर्सियां, जी हाँ, सारी कुर्सियां खाली हो गई और सभी लोग वहां से उठकर जाते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि सिर्फ सुरक्षा में तैनात लोग ही इस रैली में मौजूद रहे, बाकी लोग तो यहाँ पर दिखाई तक नहीं दिए। कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों सूत्रों के हवाले से कि इतनी फ्लॉप रैली को देखकर अमित शाह पूरी तरीके से तमतमा गए, गुस्से में आ गए। इतना खर्चा, इतनी बड़ी आयोजन की गई, लेकिन इस आयोजन में लोग ही नज़र नहीं आए। दोस्तों, रैली और सभा किस लिए होती है? जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, जनता तक अपनी बात कहने के लिए। लेकिन उसी रैली में अगर जनता नज़र ना आए, लोग नज़र ना आए, तो आप समझिए कि इनका जलवा कितना बड़ा हलवा बनकर निकल चुका है। लगता है 2014 के बाद से इतने बुरे दिन भाजपा वालों के कभी देखने सुनने को नहीं मिले होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर रैली कर रहे हैं, उन रैलियों का हाल आप देख चुके हैं। वहाँ पर भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में जाकर रोड शो करते हैं, लेकिन उस रोड शो में भी 100 से 50 लोग ही नज़र आते हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में गए थे रैली में शामिल होने के लिए, इवेंट में, लेकिन इस इवेंट की आप हकीकत आपके नज़रों के सामने है। कहा जा रहा है कि माननीय
गृह मंत्री अमित शाह जी भाषण दे रहे थे और जनता छोड़कर कुर्सी निकलती हुई नजर आ रही थी और इसी वजह से पूरा का पूरा पंडाल एकाएक करके खाली हो गया। बाकी जो महिलाएं आई थी दोस्तों, वो महिलाएं क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिए आप उनके ही जुबानी। तो ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि मीटिंग में जा रहे और ये हमको बीजेपी की रैली में लेकर आए। आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, ये तो है। सुना दोस्तों, कहा जा रहा है कि भजन लाल सरकार के ज़रिए, जी हाँ, भजन लाल सरकार के ज़रिए राजस्थान में महिलाओं को, जी हाँ, अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया और तो और बताया गया महिलाओं को झूठ बोलकर कि मीटिंग है, चलना है। ये सब उनको झूठ बोला गया और जब महिलाएं आई तो देख रही हैं कि यहाँ पर तो रैली हो रही है और यही वजह थी कि महिलाओं ने वहाँ से उठ कर जाना शुरू कर दिया। इतने बसों को भर भर कर भेजा गया कि किसी भी तरीके से लालच देकर, मीटिंग का हवाला देकर किसी भी तरीके से भीड़ जुटाया जाए। लेकिन जब यहाँ पर वो रैली में आई तो रैली को पूरी तरीके से एक्सपोज करती हुई खुद यहाँ की महिलाएं नज़र आ रही हैं कि झूठ बोला गया और कहा गया कि पेंशन का भरोसा, किसी को पेंशन का भरोसा, किसी को मीटिंग का झूठ बोल कर लाया गया। अमित शाह की रैली में जिस तरीके से महिलाओं को लाया गया, उन महिलाओं के ज़रिए क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। एक राजस्थान का ही शायद लोकल चैनल होगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे के दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिमापुरा रानी गांव से महिलाओं को कथित तौर पर पेंशन की किस्त दिलाने का भरोसा देकर कार्यक्रम में ले जाया गया था। ये तमाम आरोप उन महिलाओं के ज़रिए लगाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि इस बात का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं था कि उन्हें किस कार्यक्रम में ले जाया जा रहा है और ना ही रास्ते में उनके लिए भोजन पानी का कोई भी पर्याप्त व्यवस्था किया गया। बस झूठ बोला गया कि पेंशन का किस्त मिलने वाला है, इसीलिए आप सभी को चलना है। और जब वो लोग यहाँ आई तो यहाँ पर कोई पेंशन वेंशन नहीं मिल रहा था, बल्कि अमित शाह की रैली का आयोजन किया गया है। सोचिए दोस्तों कि हमारे मंत्री को, गृह मंत्री को झूठ बोलकर रैलियों को, सभाओं को शोभा बढ़ाने के लिए भीड़ बुलाना पड़ रहा है। ये हालत और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता की है। 2 नंबर के नेता को सुनने नहीं आ रहे हैं लोग। मोदी और शाह, जिसे चाणक्य का नाम दिया गया, किसे विश्व गुरु का नाम दिया गया, और उन लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है दोस्तों कि जनता भी अब रैली से उठ कर भागती हुई नज़र आ रही है। झूठ और धोखा देकर रैलियों में बुलाने का क्या मतलब बनता है दोस्तों? कि आप झूठ और धोखा देकर लोगों को आप कह रहे हैं कि आओ हमारी जो है पेंशन देंगे, किस्त देंगे, मीटिंग चल रही है, और हकीकत में क्या है? तो हकीकत में यहाँ अमित शाह की रैली है। ऐसे हालात और इतने बद से बदतर हालात आज से पहले कभी किसी नेता के नहीं हुए होंगे दोस्तों, जहाँ पर उनको इतना झूठ बोलना पड़ रहा हो। राजनीति में तो अपने नेताओं को सुनने के लिए लोग दूर दूर से, कोसों दूर दूर तक, जी हाँ, कोसों दूर दूर से लोग पहुँच जाते थे कि भैया हमारे नेता आ रहे। लेकिन यहाँ तो अपने नेता को लोग देखना तो छोड़िए, सुनना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। वैसे दोस्तों आपको बता दूँ, मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की ऐसी दुर्गत हालत कर रखी है कि अब राहुल गांधी को फिर से एक बार ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों जिस एजेंसी को मोदी सरकार के ज़रिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस एजेंसी का बार बार पर्दाफाश हो रहा है, बार बार वो एक्सपोज हो रही है। एक बार फिर से एनटीए एक्सपोज हो गई है। दोस्तों राहुल गांधी ने एनटीए पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने सितंबर में दोबारा परीक्षा देने वाले हर छात्र के लिए समस्या आप नहीं हैं। पीएम मोदी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो परीक्षा नहीं करा सकता है, फिर भी परीक्षा देने वाले छात्रों पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक पीएम मोदी जवाब नहीं देते हैं तब तक हम रुकेंगे नहीं। दरअसल दोस्तों एनटीए ने यूजी नीट परीक्षा के तहत 3 सब्जेक्ट में
अंग्रेज़ी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा आयोजित करने का फैसला ले लिया है। एनटीए ने जून 2026 में यूजीसी नीट की परीक्षा ली थी और परीक्षा के बाद अंग्रेज़ी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपरों में खामियों को लेकर कई शिकायत मिली। जांच में पाया गया कि इन विषयों के प्रश्न पत्रों में तथ्य, टाइपिंग, ट्रांसलेशन और वाक्यकरण से जुड़ी कई गंभीर गलतियां मिली है। प्रसिद्ध विद्वान के नाम तक गलत लिखे गए थे, किताबों के टॉपिक स्पष्ट नहीं थे और कई पुराने सवाल भी दोहरा दिए गए थे। ऐसे में अब एनटीए ने फैसला लिया है कि 9-10 सितंबर को फिर से यूजी नीट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसको लेकर जो है राहुल गांधी ने कड़े सवाल मोदी सरकार की व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर खड़े कर दिए हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो ये बीजेपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय है। ये जंतर मंतर पर जो छात्रों के ऊपर पैलेट्स गन चले थे उसको जायज़ ठहरा रहे हैं। खुद इनकी ज़ुबानी आप सुन सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पैलेट गन काय के लिए दी है ये बताएं पहले। अगर कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में। छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पे उन्होंने अनुशासित ढंग से अपने मांग को रखा, लेकिन जब उसमें अनावश्यक लोग शामिल हो गए जो भारतीय संस्कृति को गरे आ रहे थे, भारतीय महापुरुषों को गाली दे रहे थे, भारत के भगवानों को गाली दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था? पहले जायज मानते हैं आप? एक तरफ अमित शाह पैलेट्स गन की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री, उनके नेता वाहवाही के साथ कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ, उन लोगों पर पैलेट्स गन चलाना जायज़ था। इस तरीके की बातें ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि ऐसे लोग हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे सत्ता में, हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।